किए, और बहुत चीज करने के बाद फिर तुम्हारे साथ क्या किए और लोग, तो कई लोग करेंट में वो तार लगाकर मेरे दिमाग में लोग लगा दिए। लगाने के बाद जो है मैं झंझाने लगी, मैं बेहोश हो गई। हाँ, उसके बाद जब हमको कुछ देर पर होश आया, थोड़ी देर, उन्होंने मुझे 27 रुपया देकर और मुझे भगा दिया। गाड़ी चला के मुझे कहाँ छोड़। टीम इंडिया से बाहर चल रहे ओपनर गौतम गंभीर अब वापस एसेक्स लौटेंगे और काउंटी क्रिकेट के बाकी बचे सत्र में खेलेंगे। इससे पहले गंभीर पारिवारिक कारणों से बीते 2 सितंबर को स्वदेश लौट आए थे। वो कैटरबरी में टीम के साथ जुड़ेंगे। जल्द ही होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी चुनाव के मद्देनजर जोड़ तोड़ में जुट गई है। इसी क्रम में बीजेपी ने पूर्व एनसीपी नेता रामवीर सिंह को बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी में सभी अटकलों को विराम देते हुए शामिल हो गए हैं। रामवीर सिंह जी भदौड़ी के आने से भारतीय जनता पार्टी को हर क्षेत्र के अंदर बल मिलेगा और मैं समझता हूं कि बीजेपी 2/3 बहुमत से जीतेगी। नमस्कार, खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले के आरोपी राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी अजीत चंडीला को दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद चंडीला सीधे अपने घर फरीदाबाद पहुंचे। यहां चंडीला ने कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और वो जल्द ही इस मामले से बरी होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार खेल विभाग के द्वारा प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण समारोह से सम्मानित किया गया। यह सम्मान खेल दिवस के दिन प्रदान किया जाना था, मगर विकास यात्रा के कारण यह बाद में दिया गया। इस समारोह में खिलाड़ियों ने खेल विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वरना उत्कृष्ट खिलाड़ी और देश में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां 71 लाख रुपए नगद इन खिलाड़ियों को सम्मान निधि भी दी जाती है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में खिलाड़ियों ने कमाल किया है। उनको आज मैं बधाई देने आया हूं। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रमेश बैस जी, ब्रिजमोहन जी और पूरी टीम, उन्होंने काम किया है और आज मैंने बधाई दिया शिवांजुम को और यहाँ के हमारे सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने बेहतर काम किया है। और अर्जुन अवार्ड जैसे राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार यदि हमको मिलता है, ये गौरव का विषय है। एक हलवाई वर्ल्ड का सबसे वजनदार लड्डू बनाने और तीसरी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश पाने के लिए प्रयास कर रहा है। जी हां, राजमंदुरी में पुष्कर घाट पर राजमंदुरी गणेश उत्सव कमेटी आरजीयूसी द्वारा आयोजित विनायक चतुर्थी महोत्सव के लिए 7000 किलोग्राम का एक लड्डू तैयार किया जा रहा है। भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस अब सड़क पर उतरेगी। इसके लिए कांग्रेस ने अभनपुर में किसान सम्मेलन करने की तैयारी कर ली है। 14 सितंबर को होने वाले किसान सम्मेलन में प्रदेश के अलावा कई केंद्रीय कांग्रेसी नेता भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन के जरिए कांग्रेस भाजपा की करनी और कथनी को कोसेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में किसानों को अपने पक्ष में करने की कवायद करेगी। गणेश पंडाल में विद्युत कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़ा युवक करंट की चपेट में आ गया और अस्पताल पहुंच गया। घटना फायर ब्रिगेड चौक की है। राजा तालाब का रहने वाला राजू नामक युवक प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। लाइट कनेक्शन के लिए वह ट्रांसफार्मर पर चढ़ा था। विद्युत सप्लाई चालू होने और अवैध तरीके से काम करने का खामियाजा युवक को उठाना पड़ा। भारत ने सीरिया के लिए रूस के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें कहा गया है कि वह अपने रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए आगे आए। भारत ने कहा है कि इन हथियारों को पूरी तरह से नष्ट करने संबंधी भारतीय दृष्टिकोण की ओर से कोई भी कदम एक सकारात्मक घटनाक्रम होगा। We did indicate that there should not be a military solution to this conflict. B, we also consistently said that there should be a political settlement to the conflict, preferably through the Geneva II process. Now, this is our political approach to this. Look at the approach in terms of chemical weapons. Now, our approach was that we consistently मुजफ्फरनगर में 2 हफ्ते से हिंसा के बाद अब हालात थोड़े काबू में दिख रहे हैं। हालात सामान्य होते देख प्रशासन ने आज कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील देने का ऐलान किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा है। और जिस तरह से कल कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई, इस दौरान राहत मिली लोगों को। अभी शहर का क्या माहौल है? अब शांति है, तेजी से अब शांति है। और किस तरह की उम्मीद रखते हैं आप? मुझे लगता है कि सुबह शाम में खुल जाएगा।
यानी शांति का आपको शांति है जी, बिल्कुल शांति है, कोई अफवाह नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, शांति। गणेश चतुर्थी का जश्न उस वक्त मातम में बदल गया जब सूरत में एक बिजनेसमैन ने खुशी में कुछ ऐसी हवाई फायरिंग की कि एक गोली एक महिला को जा लगी। महिला को एयर एम्बुलेंस से मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। 5वें मतलब एक लेडी देख रही थी जिसका नाम पूजा है, वो ये ऊपर से ये क्या हो रहा है गणेश जी का स्थापना, वो प्रसंग देख रही थी। तभी ये फायरिंग जो हवा में किया था, इसमें से एक गोली उनके गाल पे लग के उनके दिमाग में ऊपर मगज में जाके फंसी हुई है, ऐसा आज हमें इन्फॉर्मेशन मिला। इनके तौर पे हमने इनके भाई के दिनेश जी करके हैं, इन्होंने हमें FIR दर्ज कराई है। पर हादसा ऐसे हुआ है कि उन्होंने नीचे फायरिंग किया, वो फायरिंग जोगाड़ू जो वो पूजा लेडी को लगा है और वो अभी सीरियस है और बॉम्बे लीलावती अस्पताल में। राजधानी में सड़कों और चौक चौराहों पर गड्ढे खोदकर बांस और बल्लियों के सहारे पंडाल लगाए गए हैं, जबकि नगर निगम प्रशासन ने समितियों को साफ निर्देश दिए थे कि कोई भी समिति सड़क पर गड्ढे खोदकर पंडाल बनाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब जब युवा जागे हैं, इस देश के संकट भागे हैं। विवेकानंद के इस कथन को जिले के नौजवानों ने चरितार्थ कर दिखाया। विवेकानंद की 150वीं जयंती पर दुर्ग में भारत जागो दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया। भारत जागो दौड़ में सम्मिलित होने युवाओं की टोलियां भारत माता के जयकारों के साथ उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रोफेसरों ने भी युवाओं को विवेकानंद के चरित्र के बारे में जानकारियां दी। शिकागो में आज से 150 साल पहले विवेकानंद जी ने एक जोरदार हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू राष्ट्र के बारे में पूरे विश्व को जगाया था। और उस ऐतिहासिक भाषण ये हमारे परतंत्र होते हुए भी हमारे हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान का नाम पूरे जग भर में हुआ था और उसका आदर किया गया था। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद ने आज से 150 वर्ष पूर्व 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर में एक धर्म सम्मेलन में भारत के पक्ष रखते हुए स्वामी विवेकानंद ने भारत की धर्म, संस्कृति और आचार विचार के संदर्भ में दिए गए ओजस्वीपूर्ण भाषण को दुनिया आज भी लोहा मानती है। आज उनकी 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने युवा दौड़ का आयोजन किया। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो एक प्रसिद्ध भाषण जो पूरे विश्व में उन्होंने एक ऐसे सम्मेलन में जिसमें कि भारत को स्थान नहीं दिया जा रहा था, वहां पर केवल भगवा वस्त्रधारी करके उनको तिरस्कृत किया जा रहा था और कुछ क्षण दिए गए, कुछ चंद क्षणों में उन्होंने जो बातें कही वो पूरे विश्व के लिए एक मार्गदर्शक और विश्व में प्रसिद्ध पाने वाला वो भाषण साबित हुआ। लोगों ने वाहवाही की और उनको घंटों उसमें बोलने के लिए अवसर दिया। ऐसे युवाओं को प्रेरणा देने वाले स्वामी विवेकानंद को आज जो विश्व में भारत की ख्याति उन्होंने आज के दिन प्राप्त की, ऐसे अवसर पर युवाओं के बीच स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा जाए, स्वामी विवेकानंद से युवा प्रेरणा लें, इस दृष्टि से देश के लिए दौड़ें, देश के लिए कुछ करें, ये भाव लेकर आज की ये यात्रा है। जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी तोशिबा ने क्रिकेट सीरीज नाम से टीवी सेट की नई रेंज शुरू की है, जिसमें क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर ने भी अपने इनपुट दिए हैं। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए TSN न्यूज के साथ। नमस्कार। राजधानी रायपुर का दिल होटल राधे इन, जहां है हाई क्लास लग्जरियस एग्जीक्यूटिव रूम, डिलक्स रूम, मास्टर स्वीट, बैंक्वेट हॉल, साथ ही फैमिली के लिए थाली रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन फास्ट फूड और भी बहुत कुछ। होटल राधे इन, राठौर चौक, रामसागर पारा, रायपुर। छत्तीसगढ़ के नवगठित जिलों में सूरजपुर में लिखी विकास की नई इबारत। शक्कर कारखाने ने लाई गन्ना किसानों के चेहरों पर मीठी मुस्कान। प्रगति पर सूरजपुर बाईपास रोड का निर्माण। 111 सड़कों के निर्माण से हुई 224 बसाहटों की राह आसान। 700 महिलाओं ने सीखी मशरूम की खेती, हुए आत्मनिर्भर। पतरापारा, सोहागपुर और सभी जैसे 14 गाँव में अब हो रही है मशरूम की खेती। 25,000 से ज्यादा हितग्राहियों के घरों तक पहुंची बिजली। 13,552 लोगों को मिला वन अधिकार पट्टा। बंजा में एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थापना। रकसगंडा एनीकट से बढ़ा जल स्तर। 1,16,299 मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। साक्षरता के लिए मिला राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार।
सूरजपुर के प्रथम जन्मदिन पर मुख्यमंत्री ने दिया 190 करोड़ के विकास कार्यों का उपहार। जो छत्तीसगढ़ के 9 जिले हैं उसमें सबसे तेजी के साथ चमकता हुआ यह सूरजपुर जिला आने वाले समय में विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम यहाँ की जनता को करे, मेरी शुभकामना। विकास की राह में सूरज सा चमकता जिला सूरजपुर। छत्तीसगढ़ सरकार, सबके साथ सबका विकास। अपराधी कौन? देखिए सिर्फ TSN न्यूज पर। विकास पथ पर अग्रसर छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास, मिली सरगुजा विश्वविद्यालय की सौगात। सरगुजा संभाग में महाविद्यालयों की संख्या 4 से बढ़कर हुई 7। विद्यार्थियों की दर्ज संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि। नर्सिंग कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना से जिले के युवाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर। जिले में धान का उत्पादन वर्ष 2000 की तुलना में 3 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर हुआ 6 लाख मीट्रिक टन। श्याम घुंगुट्टा परियोजना और बांध जलाशय की नहरों का हुआ कंक्रीटीकरण। जिला मुख्यालय अंबिकापुर में हुआ हॉकी स्टेडियम का निर्माण। गांधी स्टेडियम का हुआ उन्नयन। अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर के स्विमिंग पूल का निर्माण। बास्केटबॉल मैदान की स्थापना। जिले की खेल प्रतिभाओं को निखारने का हर संभव प्रयास। नगर सौंदर्यीकरण और अधोसंरचना निर्माण के साथ अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का विकास। राज्य के एकमात्र सैनिक स्कूल की स्थापना अंबिकापुर में और राज्य की पहली लाइब्रेरी का भी शुभारंभ। राज्य की पहली जेनरिक दवा विक्रय केंद्र का संचालन सरगुजा से। जिले के मैनपाट में शैला टूरिस्ट रिसोर्ट और एकलव्य आवासीय विद्यालय का निर्माण। शिक्षित, स्वस्थ और समृद्ध सरगुजा। विकास पथ पर अग्रसर सरगुजा। छत्तीसगढ़ सरकार, विकास लगातार। आपकी आवाज नहीं पाएगी किसी की मनमानी, मजबूरी, खोज, भ्रष्टाचार, जुगाड़ या बढ़ता शोर। आपकी लड़ाई में आपके साथ है TSN न्यूज। जी हाँ, अब आपके साथ है आपका सच्चा प्रहरी TSN न्यूज, जहाँ है हर खबर और हर खबर का पूरा असर, जहाँ हौसले बुलंद और आवाज में दम। होगी आपकी कहानी, हमारी जुबानी, होंगे हर कदम पर आपके साथ। हम हैं तैयार पूरे जज्बे के साथ। आ गया है TSN न्यूज, जो आप तक पहुंचाएगा पूरा सच। TSN न्यूज, जज्बा साहस का। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल शर्मा और आप देख रहे हैं आपका शो अपराधी कौन। कर्नाटक के मैंगलोर से जैन समाज की बेशकीमती मूर्ति चोरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मूर्ति चोरी में अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का हाथ हो सकता है। छत्तीसगढ़ के नामचीन ज्वेलर्स अनूप चंद त्रिलोकचंद की दुर्ग फ्रेंचाइजी विजय संचेती का नाम आने और उन्हें कर्नाटक पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के मामले से मामला और भी संगीन हो गया है। कर्नाटक पुलिस द्वारा रायपुर के एक नामी ज्वेलर से पूछताछ करने से कहीं न कहीं यह साबित हो रहा है कि इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ से भी तार जुड़े हुए हैं। मूर्ति चोरी की इस घटना से देश भर के दिगंबर पंथी जैन समाज उद्वेलित है। समाज ने कर्नाटक पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस को मूर्ति तलाशने के लिए 1 माह की मोहलत दी है। साथ ही चोरी की इस वारदात में शामिल लोगों का नाम जाहिर करने की मांग भी की है।
ऐसा नहीं होने पर पूरे देश के जैन समाज ने आंदोलन छेड़ने की धमकी तक दे डाली है। साथ ही 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव बहिष्कार करने की भी धमकी दी गई है। जो मूर्ति चोर है वो तो कर्नाटक में पकड़ा जा चुका है, तो जेल के अंदर बंद है, तो उसने जिन लोगों को मूर्तियां बेचियां हैं वो उन लोगों के नाम उजागर कर रहा है, जो कि आपके चैनल से, आपके पत्रकों से और अन्य साधनों से आपको प्राप्त है। हमारी मुहिम अभी 1 महीने का हम सरकार के लिए समय देंगे, जिसमें सरकार खोज करे, सीबीआई जांच से, सीआईडी विभाग से, अन्य प्रकार जैसे भी साधन सरकार के लिए उपलब्ध हों, शासन के लिए उपलब्ध हों, उन साधनों से मूर्तियों की खोज करें और मूर्तियां हमें उपलब्ध कराएं। यदि 1 महीने के बाद सरकार हमें मूर्तियां उपलब्ध नहीं कराती है तो हम अपने विभिन्न प्रकार से योजना में हमारी समाज आगे बढ़ेगी, आंदोलन भी करेगी, सड़क जाम भी करेगी, उसके पश्चात आवश्यकता पड़ा धरना प्रदर्शन भी करेगी और भी उसके आगे आवश्यकता पड़ी तो अनशन पर भी बैठेगी। इन मूर्तियों के बारे में जो भी जानकारी निकलकर सामने आई है वो यही बयां करती हैं कि ये मूर्तियां 10वीं शताब्दी की हैं और इन मूर्तियों की संख्या 15 बताई जा रही है। जैन समाज की ये जो मूर्तियां चोरी हुई हैं वह मूर्तियां सोने की हैं और इनमें हीरे और मोती जड़ित हैं। चोरी गई मूर्तियों में एक ऐसी मूर्ति भी है जो दुनिया में केवल एक ही मूर्ति है, वह है बाहुबली की बैठी हुई मूर्ति। जैन समाज की इस हाई प्रोफाइल मूर्ति चोरी में समाज के लोगों का भी हाथ होने की बात सामने आ रही है। इस पर जैन आचार्य कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। हम इसमें समुदाय विशेष की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समुदाय पूरा एक साथ है। दिगंबर श्वेतांबर में कोई भेद नहीं, मनभेद नहीं है। मतभेद पूजा अर्चना के दृष्टिकोण से उनमें भेद हो सकता है, परंतु समुदाय विशेष की बात हम कहेंगे तो पूरा समुदाय एक साथ हो जाएगा। सिर्फ समुदाय विशेष नहीं हो सकता, व्यक्ति विशेष हो सकता। आइए अब हम आपको बताते हैं जहां से मूर्तियां चोरी हुई हैं वह किस तरह का सुरक्षा घेरा था और चोरों ने उस सुरक्षा घेरा को भेदते हुए कैसे इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर के चारों ओर लोहे की मजबूत ग्रिल लगी हुई थी और पूरा मंदिर परिसर सीसीटीवी की नजरों पर था। चोरों ने सबसे पहले तो मंदिर के सीसीटीवी कैमरे को निशाना बनाया और कैमरे का कनेक्शन काट दिया। उसके बाद उन्होंने गैस कटर से मंदिर के शटर और ग्रिल को काटकर मंदिर के अंदर दाखिल हुए और फिर चोरी की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम तक पहुंचाया। मूर्ति चोरी के इस सनसनीखेज मामले ने कर्नाटक और छत्तीसगढ़ पुलिस की नींद हराम कर दी है। मामले में रायपुर के नामी ज्वेलर्स अनूप चंद त्रिलोकचंद का नाम आने के बाद छत्तीसगढ़ और कर्नाटक पुलिस कार्रवाई करने में हिल हवाला कर रही है। कर्नाटक पुलिस खानापूर्ति के लिए अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स से पूछताछ कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर आगे की कार्रवाई करने से बचती नजर आ रही है। एक्चुअली कर्नाटक पुलिस का एक मामला है, कोई मैंगलोर में किसी म्यूजियम में कोई चोरी हुई थी। उस चोरी पर जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है, जो बेंगलोर पुलिस यहाँ आई थी, उन्होंने क्राइम ब्रांच में पुलिस स्टेशन में संपर्क करके उनसे मदद ली थी। उसके आधार पर उनने वहाँ से कोई चोरी के संबंध में किसी पूछताछ किसी व्यक्ति से जिसने की वहाँ चोरी की थी, उससे पूछताछ पर यह पाया था कि यहाँ के जो एटी के जो संचालक है जो है अनूप चंद त्रिलोकचंद के मिस्टर सुभाष संचेती उर्फ राजा जी, इनके खिलाफ उनके पास ये साक्ष्य है कि आरोपी ने कहा है कि इनने जो है माल खरीदा है, बेचा है, जो भी है। चोरों को लगा कि वे अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं चोरों ने इस काले करतूत को एक सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर लिया। जिस चोर को सीसीटीवी कैमरे ने कैद किया वह नकाब पहने हुए था। पुलिस इसी की जांच करते हुए ओडिशा के एक अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति चोर घनश्याम दास को गिरफ्तार कर लिया। उसी घनश्याम दास के जरिए अब अन्य चोरों तक पहुंचने का प्रयास जारी है। एक राज्य शासन का ढुलमुल रवैया है और राज्य शासन को इस मामले में कड़ाई से जांच करनी चाहिए और जो कर्नाटक में जो मूर्तियां चोरी हुई हैं और उसके जो तार छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं उस तार को किसका कनेक्शन है और कौन दोषी है उसको सामने लाना चाहिए, ना कि उनको संरक्षण देना चाहिए। और जहां तक जैसी जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ जो शासन है दोषियों को संरक्षण प्रदान कर रही है और जांच को प्रभावित कर रही है, इसलिए हम लोग सीबीआई की मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं, सीबीआई जांच की मांग करेंगे। वहीं इस मामले में डीजीपी राम निवास का कहना है कि ये कर्नाटक पुलिस का मामला होने के बावजूद छत्तीसगढ़ पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रही है। इसमें चाहे कितने ही बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्यों न हो, कानून सभी के लिए बराबर है। हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति चोर गिरोह के शामिल होने को भी नहीं नकार सकते। जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच भी की जा सकती है।
ये थाना मूडाबिद्री, जिला मैंगलोर, कर्नाटका का अपराध क्रमांक 143/2013, जिसमें कि वहाँ पे हमारे जो धार्मिक मूर्तियाँ थी हमारे जैन समाज की, वो वहाँ से चोरी हुई थी और उस पर कर्नाटका पुलिस ने जानकारी लेके और दुर्ग पुलिस से संपर्क किया, छत्तीसगढ़ पुलिस की मदद मांगी, उस पर से उनको पूरी मदद दी गई, जिसमें कि उनकी वहाँ पे कमिश्नर मैंगलोर और उनके सहायक पुलिस कमिश्नर मैंगलोर और उनकी एक पूरी टीम यहाँ पे आई। कमिश्नर मैंगलोर जो है वो श्री मनीष कुमार 1998 बैच के IPS अधिकारी हैं, वो भी यहाँ आए और उन्होंने पूरी यहाँ पे उनको वो पूरी जानकारी दी गई और उनके लिए सभी जो भी कानूनी रूप से मदद है और वो उनको पूरी दी गई। उसके बाद उन्होंने जो मुलजिम गिरफ्तार किया था, उसके बाद उस मुलजिम ने जो बताया, उसके आधार पर जो आगे का मुलजिम था वो उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके 5 अगस्त 2013 को मैंगलोर पुलिस आरोपी घनश्याम दास उर्फ संतोष दास राजा उर्फ सुभाष संचेती को लेकर मैंगलोर रवाना हो गई। कर्नाटक के मैंगलोर में जैन समाज की मूर्ति चोरी के तार अब सीधे छत्तीसगढ़ से भी जुड़ गए हैं। अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स के नाम आने के बाद मामला काफी तूल पकड़ लिया है। यही वजह छत्तीसगढ़ पुलिस और कर्नाटक पुलिस में हलचल मची हुई है। वहीं जैन समाज ने CBI जांच की मांग कर इसे और हवा दे दी है। अब देखने वाली बात होगी कर्नाटक पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक करती है। कैमरा पर्सन अरविंद सोनोनी के साथ गिरीश केसरवानी, TSN न्यूज, रायपुर। अपराधी कौन में आज बस इतना ही। आपसे फिर मिलूंगा, पर आप सतर्क रहिएगा। नमस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य में जनवरी 2012 में 24वें जिले का प्रादुर्भाव हुआ। बलरामपुर रामानुजगंज। बलरामपुर जिले के लोकार्पण पे ऐसा महसूस हो रहा है कि छत्तीसगढ़ माता के, छत्तीसगढ़ महतारी के सिर पे हम कोई नया मुकुट रखने जा रहे हैं। कभी ये क्षेत्र भय और आतंक का पर्याय बन चुका था। आज यहाँ अमन और शांति है। पर्यटन स्थल कुंवर बच्छराज और तातापानी गर्मकुंड भ्रमण के लिए पर्यटकों का बेखौफ आगमन। सतत विद्युत आपूर्ति हेतु तातापानी में विद्युत उपकेंद्र की स्थापना। कन्हार नदी पर 29 करोड़ 52 लाख की लागत से निर्माणाधीन फूटपाली व्योर्तन योजना के प्रथम चरण का कार्य समाप्ति पर। स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करने के लिए 100 बिस्तर का जिला अस्पताल निर्मित किया जा रहा है। आज सड़क, हवाई पट्टी, बांध, नहर निर्माण से बलरामपुर रामानुजगंज जिले की तस्वीर बदल चुकी है। तेंदुपत्ता संग्रहण, मक्का, धान उत्पादन और शिक्षा के विस्तार से लोगों की तकदीर बदल चुकी है। जन जन से सरोकार, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़। प्रदेश में पास हुआ खाद्यान्न सुरक्षा बिल। भोजन पाना है अब हर छत्तीसगढ़िया का कानूनी अधिकार। 42 लाख परिवारों को मिल रहा है 1 और 2 रुपए की दर से 35 किलो चावल, 2 किलो निःशुल्क आयोडीन नमक, 5 रुपए के भाव से 2 किलो चना, या फिर 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दाल। यानी खाद्य सुरक्षा के साथ अब मिलेगी पोषण सुरक्षा भी। भवन एवं सन्निर्माण और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी मिलेगा प्राथमिकता कार्ड। राज्य की 90% जनसंख्या हो रही है इससे लाभान्वित। अब राशन कार्ड बनेगा परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के नाम पर। बनवाएं अपना राशन कार्ड, पाएं अपना अधिकार। विकास आधार छत्तीसगढ़ सरकार।
आप जानते हैं सिर्फ आधी सच, हम बताएंगे पूरा सच, वो सच जिसे जानने का आपको है पूरा अधिकार, वो सच जिससे है आपका सरोकार। आप चुनते हैं सरकार, आप लाते हैं परिवर्तन की बयान, आप ही है समाज के सच्चे प्रहरी, आप ही कर सकते हैं एक नई शुरुआत। हमें चाहिए आपका साथ, हम करेंगे आपके जज्बे को सलाम, तो हो जाइए तैयार TSN न्यूज के साथ छत्तीसगढ़ को देने एक नया आकाश। TSN न्यूज, जज्बा साहस का। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद राज्य के साथ साथ बिलासपुर जिले में भी विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। इस संस्कार धानी को नया धानी के रूप में नई पहचान मिली है। यहाँ 70 करोड़ रुपयों की लागत से नवीन हाईकोर्ट की स्थापना की गई है, जिसे देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। यहाँ बिलासपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिससे उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जिला अस्पताल को जहाँ 500 बिस्तर वाले अस्पताल की सौगात मिली है, वहीं इसे नए मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित किया गया है। यातायात को सुलभ बनाने की दिशा में यहाँ 4 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही सुव्यवस्थित हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण किया गया है। यहाँ कम आय वर्ग के लिए निर्धन आवास योजना बनाई गई है। सुदूर अंचल में रह रहे हमारे वनवासी सरलता से विद्या अर्जन कर आगे बढ़ सकें, इसलिए बैगा आदिवासी छात्रावास का निर्माण किया गया है। ऊर्जा शिक्षा पार्क में 5-5 किलोवाट के 2 सोलर प्लांट लगाए गए हैं। स्मृति वन पर्यावरण और स्वास्थ्य के हितों की रक्षा में अग्रणी है। इस जिले में किसान समृद्धि योजना के तहत यहाँ अब तक 5,600 से ज्यादा सफल नलकूप स्थापित किए गए हैं। द्विफसली रकबे में भी वृद्धि हुई है। ये सब संभव हुआ है प्रदेश के मुखिया की नई सोच और पहल से। विकास की रफ्तार लगातार। मंदिरों से हो जब शंखनाद, मस्जिद से उठे जब अजान, गुरुद्वारे में हो शब्द कीर्तन और चर्च में हो जब यीशु की बात, तब उमड़ता है भक्ति सागर। भक्ति सागर का आनंद लीजिए हर सुबह TSN न्यूज पर। सितंबर को एक नए इतिहास को लिखने की बिसात RSS ने तैयार कर दी है और बीजेपी उस पर चलने को तैयार है। यानी पहली बार दिल्ली छोड़ किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर संसदीय बोर्ड PM की उम्मीदवारी की मुहर लगाएगा। पहली बार संसदीय बोर्ड में बैठे सबसे बुजुर्ग और सबसे अनुभवी नेता और जनसंघ से बीजेपी तक की कमान संभाल चुके लालकृष्ण आडवाणी को मोदी के नाम पर सहमति देनी होगी। मोदी PM उम्मीदवार होने के बाद भी गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन केंद्रीय चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन का पद उन्हें छोड़ना होगा। इस मुद्दे पर करीब करीब सहमति बन गई है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली के बीच इस कुर्सी के लिए रस्साकसी हो सकती है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राजनाथ ने खुद आगे बढ़कर सुषमा स्वराज का नाम चुनाव अभियान समिति के चेयरपर्सन पद के लिए प्रस्तावित किया है, ताकि आडवाणी खेमे के विरोध की धार भोंसरी की जा सके। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा है कि 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए वे राहुल गांधी का कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में समर्थन करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान से सहमति जताई कि पार्टी उपाध्यक्ष शीर्ष पद के लिए आदर्श पसंद होंगे। गोगोई ने कहा, मनमोहन सिंह खुद अगली बार प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से शुरू हुई 2 गुटों की हिंसा में अब 40 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक मुजफ्फरनगर में ताजा हिंसा नहीं हुई है, लेकिन जिले के आसपास फैली छिटपुट हिंसा की वजह से मौत का आंकड़ा 40 तक पहुंच गया है। उधर समाजवादी पार्टी आज से आगरा में 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक करने जा रही है, जहां इस मामले पर भी मंथन होना है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने मुजफ्फरनगर दंगे पर अखिलेश यादव सरकार का बचाव करते हुए कहा कि यह सांप्रदायिक दंगे के बजाय जातीय संघर्ष है। पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू होने की पूर्व संध्या पर यादव ने पत्रकारों से कहा कि मुजफ्फरनगर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों समुदायों के बीच अविश्वास पैदा हुआ है। मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर अपनी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आजम खान की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। पहले उन्होंने दंगों को काबू करने में नाकामी को लेकर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया और अब आगरा में आज